नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपी पीसीएस 2026 के लिए एक सीरीज चालू करी है और उस सीरीज में मैं आपके साथ प्रभात द्विवेदी ज्योग्राफी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और उस ज्योग्राफी में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका की पढ़ाई चालू की थी। उस नॉर्थ अमेरिका की पढ़ाई में इसके पहले हम लोगों ने 2 वीडियोस पे कुछ कुछ बातें जान ली थी। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं या आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो नॉर्थ अमेरिका की झीलें तथा नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उस झीलों तथा नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में जो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? हम नॉर्थ अमेरिका की झीलें पढ़ने वाले हैं। तो आज क्या होगा, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। आज नॉर्थ अमेरिका, लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका की झीलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्लियर हो रही बात? चलिए इस क्रम में थोड़ा सा आगे देखने पर देखिए, इस क्रम में हमको आगे देखना है कि भैया झीलें कैसे पढ़नी है ना। तो आज आप आगे देखिए थोड़ा सा। मैं ठीक, इस क्रम पे आप देखिए तो सामने आपके एक फिजिकल मैप नजर आ रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आप ये वीडियो पढ़ने बैठे तो आप अपने पास स्टूडेंट एटलस लेकर के और आउटलाइन मैप लेकर के बैठे। क्लियर है? तो आज का जो टॉपिक है वो लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, अर्थात नॉर्थ अमेरिका की झीलें। उस लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका में आप देखो, सबसे ऊपर नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर अलास्का देखा था हमने। क्या देखा था? अलास्का देखा था। और अलास्का के बाद क्या देखा था? कनाडा देखा था। और कनाडा के बाद क्या देखा था? यूएसए देखा था। यूएसए के बाद क्या देखा था? मैक्सिको देखा था। इतनी सारी बातें हम लोगों ने पहले वीडियो में देख ली थी। ठीक है। उसके बाद पर्वतों के बारे में दूसरे वीडियो में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद पैसिफिक ओशियन तथा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से संबंधित जितने भी प्लेसेस थे उस दिन देख लिए। आज झीलों का नंबर है और झीलों के नंबर में आप देखिए, जब आप फिजिकल मैप में अलास्का को देखेंगे तो आप देखेंगे अलास्का में बहुत सारी झीलें नहीं। आपको फिजिकल मैप में भी दिखाई दे रहा होगा कि अलास्का में मतलब झीलों की संख्या लगभग ना के बराबर। तो हमारा जो पहला झीलों को पढ़ने का जो एरिया है वो है कनाडा। जो पहला हम एरिया पढ़ेंगे झीलों से संबंधित वो है कनाडा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कनाडा की झीलें। हेडिंग डाल लीजिएगा। जो पहली हेडिंग आपकी बनेगी कनाडा, पहली हेडिंग बनेगी कनाडा। अब देखिए कनाडा में जो पहली झील आपको मिलेगी, सबसे ऊपर देखिए ग्रेट बियर लेक। सबसे ऊपर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम होगा ग्रेट बियर लेक। क्या नाम होगा? ग्रेट बियर लेक। पहला देखिए ग्रेट बियर लेक या झील, ग्रेट बियर झील। देखिए सबसे ऊपर मैंने लाल निशान लगाया हुआ है। आप मैप में, फिजिकल मैप में, एटलस में देखते जाइए। सबसे ऊपर आपको मिलेगी ग्रेट बियर लेक। चलिए मिल गई। चलिए दूसरी झील उसके जस्ट साउथ में मिलेगी। बियर झील के, ग्रेट बियर के जस्ट साउथ में आपको दूसरी झील मिलेगी जिसका नाम होगा ग्रेट स्लेव झील। क्या नाम होगा? ग्रेट स्लेव झील। देखिए दोस्तों, ग्रेट स्लेव झील, ये सारी झील कैनेडियन शील्ड का भाग है। ये सारी झीलें जितनी हैं सब कैनेडियन शील्ड का भाग है। ठीक है। लेकिन अभी तो आप प्लेस देख रहे हो, ऊपर सबसे नॉर्थ में देखोगे तो मिल जाएगा ग्रेट बियर। उसके साउथ में देखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? ग्रेट स्लेव। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा अथाबास्का। अथाबास्का झील। अथाबास्का झील देखो दोस्तों, अथाबास्का झील। अथाबास्का झील मिली, अथाबास्का झील। वेरी गुड। अब आप इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखोगे तो लिखा होगा ग्रेट लेक रेंडियर। चौथा क्या लिखा होगा? रेंडियर झील। हिंदी में लिखा होगा रेंडियर झील। ठीक है। और अंग्रेजी में लिखा होगा रेंडियर लेक। हिंदी में लिखा होगा रेंडियर झील, अंग्रेजी में लिखा होगा रेंडियर लेक। और उसके नीचे आप देखोगे
पांचवा जो झील मिलेगी सबसे नीचे आपको मिल जाएगी लेक विनीपेग या विनीपेग झील। विनीपेग झील, विनीपेग झील, ये 5 झीलें हैं। पहला ग्रेट बियर, दूसरा ग्रेट स्लेव, तीसरा अथाबास्का, चौथा रेंडियर और पांचवा विनीपेग। कनाडा में आपको 5 झीलें आपके सामने हैं। पहला है ग्रेट बियर, ये रही। दूसरा है ग्रेट स्लेव, ये रहा। तीसरा है अथाबास्का, ये रहा। चौथा है रेंडियर झील, ये रही। और पांचवा है लेक विनीपेग, ये रही। चलिए, जहां पे विनीपेग झील देखी थी उसी को पॉलिटिकल मैप में देखे। जहां पे आपने विनीपेग झील देखी थी उसी का पॉलिटिकल मैप में आप देखिए। जहां पे विनीपेग झील देखी थी ना, उसी को थोड़ा पॉलिटिकल मैप में आप देखेंगे तो आप पाएंगे, पॉलिटिकल मैप में जैसे आप देखेंगे तो थोड़ा सा पाएंगे कि भाई जहां पे विनीपेग झील थी उसी के नीचे एक शहर है जिसका नाम है विनीपेग। उसी के नीचे एक शहर है, उसी के तट में एक शहर है जिसका नाम है विनीपेग। आगे उसकी जरूरत पड़ेगी तो आप पॉलिटिकल मैप में जाकर के देख लो। पॉलिटिकल मैप में जाकर के उसमें निशान लगाओ। पॉलिटिकल मैप में जाकर के उसमें निशान लगाओ दोस्तों। विनीपेग झील के किनारे होगा विनीपेग शहर। विनीपेग, विनीपेग झील के किनारे होगा, उसके तट पर होगा विनीपेग शहर, कनाडा का विनीपेग शहर। एक जहरीला फैक्ट इससे निकलेगा, अभी बात करते हैं, बताते हैं। चलिए, अब देखो ये झील पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ये है दोस्तों, सवाल सवाल पूछने का जो तरीका है दोस्तों, सवाल पूछने का तरीका है ये सारी झीलें दे देगा और कह देगा नॉर्थ टू साउथ में सजा दीजिए। नॉर्थ से साउथ में, तो सबसे नॉर्थ में क्या हो गई ग्रेट बियर, उसके बाद क्या हो गई ग्रेट स्लेव, उसके बाद क्या हो गई अथाबास्का, उसके बाद क्या हो गई रेंडियर, उसके बाद क्या हो गई विनीपेग। या तो कह देगा नॉर्थ से साउथ में कौन सा क्रम सही है, 4 ठो क्रम लिख देगा, कौन सा सही पूछ लेगा। या तो पूछ लेगा साउथ से नॉर्थ कौन सा क्रम सही है। नॉर्थ से साउथ पूछ सकता है तो साउथ से नॉर्थ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे साउथ में कौन सी हो गई विनीपेग झील, उसके नॉर्थ में कौन सी हो गई रेंडियर, उसके नॉर्थ में कौन सी हो गई अथाबास्का, उसके नॉर्थ में कौन सी हो गई ग्रेट स्लेव और उसके नॉर्थ में कौन सी हो गई ग्रेट बियर। क्लियर है बात, समझ आ रही है? ठीक है, सवाल पूछने के क्रम में आपसे या तो नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछ सकता है या तो साउथ टू नॉर्थ का क्रम पूछ सकता है। आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। तो आप नोट्स में आप लिखो, नोट्स में आपने जो कनाडा हेडिंग डाली थी उसके सामने ये सारी झीलें लिखो और फिर नोट लगा के एक फैक्ट लिखो। आपने कनाडा हेडिंग डाली रही होगी, आपने हेडिंग डाली रही होगी कनाडा। कनाडा में 5 झीलें आपने लिखा। पहला ग्रेट बियर, पहला ग्रेट बियर झील, ठीक। दूसरा ग्रेट स्लेव, इसी क्रम में लिखिएगा स्लेव झील। इसी क्रम में लिखेंगे तो नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ से साउथ के मामले में आपको याद रहेगा। उसके बाद अथाबास्का, उसके बाद रेंडियर और उसके बाद विनीपेग। विनीपेग, सॉरी विनीपेग, ये नॉर्थ है और ये साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ, ऊपर से नीचे की तरफ नॉर्थ टू साउथ। क्लियर है? अब एक फैक्ट यहां पे, एक फैक्ट यहां से जोड़िए। कनाडा का विनीपेग शहर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है।
विनिपेग शहर विनिपेग झील के किनारे। ठीक, कनाडा की झीलें आपको क्लियर हो गई। सबसे ऊपर ग्रेट बियर हो गई, सबसे ऊपर ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लेव, उसके बाद अथाबास्का, उसके बाद रेंडियर, उसके बाद विनिपेग। चलो, यदि हम थोड़ा सा आप सबसे थोड़ा सा क्विज वाली बात करें, आपसे पूछें भाई कि आपको समझ आई है बात कि नहीं आई, याद हो रही है कि नहीं याद हो रही, तब क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्लेस नंबर ए में क्या है, सॉरी, यदि मैं आपसे पूछूं प्लेस नंबर ए, प्लेस नंबर बी, प्लेस नंबर सी, प्लेस नंबर डी और प्लेस नंबर ई, यदि पूछूं तो बताओ प्लेस नंबर ए में क्या होगा दोस्तों? प्लेस नंबर ए में क्या होगा? तो आप कह दोगे सर ग्रेट बियर होगा, ग्रेट बियर झील। प्लेस नंबर ए में क्या होगा? ग्रेट बियर झील। यदि मैं पूछूं आपसे कि प्लेस नंबर बी में क्या होगा, तो आप तुरंत कहोगे सर बी में, अच्छा बी में हो जाएगा सर ग्रेट स्लेव। क्या हो जाएगा? ग्रेट स्लेव। यदि पूछूं कि सी में क्या होगा, तो आप देखोगे सीधे कहोगे अरे सर ये तो है अथाबास्का, अथाबास्का। ठीक, अब डी में पूछ लेंगे तो रेंडियर कह दोगे। अरे यार होशियार लोग हो तुम लोग। यदि ई में पूछेंगे तो आप क्या कह दोगे? विनिपेग, है ना, विनिपेग। तो इस तरीके से आउटलाइन मैप में जाके भर लेना। क्लियर? और ये सारी झीलें किसकी हैं? कनाडा की। सारी झीलें किसकी हैं? कनाडा की। वेरी गुड, आगे चलें, आगे चलें दोस्तों, चलो आगे चलें। तो आपने कहाँ की झीलें पढ़ ली? कनाडा की झीलें पढ़ ली। कनाडा के बाद क्या आता है? कनाडा के बाद क्या आता है दोस्तों? यूएसए आता है। कनाडा के बाद क्या आता है? यूएसए। अगला हेडिंग डाल लीजिए, यूएसए की ही झील है। अगला क्या हो जाएगा? यूएसए, यूएसए। अगला देखिए क्या हो जाएगा? यूएसए, यूएसए, यूएसए। अच्छा, अब देखो यूएसए में मामला क्या है। देखो मैप में सबसे ऊपर, सबसे यहां पे होगी ग्रेट, इन सारी झीलों को जो अमेरिका की झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स कहते हैं। ये जो मैं आगे 5 झीलें आपको बताऊंगा इनको क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स। सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से किस देश में महान झीलें पाई जाती हैं या ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं, तो आपको आंसर क्या कर देना है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका को गोला काला कर। क्या कर देना है? संयुक्त राज्य अमेरिका को गोला काला कर। क्लियर? क्लियर है? चलिए अब देखो ग्रेट लेक्स के बारे में, कौन कौन सी झील है, कौन कौन सी झीलें नहीं है। थोड़ा पेन पतला करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि जगह कम है। चलो ये हटा दे, कनाडा वाली झीलें हटा देते हैं, कनाडा की झीलें हटा। चलिए देखिए यहां पे आप देखोगे, यहां पे एक झील लिखी होगी सुपीरियर झील। देखो दोस्तों, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक, और पॉलिटिकल मैप में देखोगे सुपीरियर झील के इसी किनारे पर एक शहर होगा जिसका नाम होगा डुलुथ। डुलुथ, देखो सुपीरियर झील के किनारे एक शहर होगा जिसका नाम होगा डुलुथ। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो ये जो एक झील नजर आ रही है अमेरिका की तरफ, इसका नाम है मिशिगन। तो झील होगी मिशिगन, मिशिगन। सबसे पहले कौन सी मिली? सुपीरियर। पहले कौन सी मिली? सुपीरियर।
ठीक है। दूसरी कौन सी मिली? मिशिगन। पहली कौन सी झील मिली? सुपीरियर। दूसरी कौन सी मिली? मिशिगन। ठीक है। और जहां मिशिगन है वहीं पे, जहां मिशिगन है वहीं पे ना, यहां पे एक शहर होगा जिसका नाम होगा शिकागो। देखो दोस्तों, अब ये शहर कहां मिलेंगे? ये शहर फिजिकल में नहीं मिलेंगे, किसमें मिलेंगे? पॉलिटिकल में मिलेंगे। तो याद रखना कि आपको शहरों के लिए कौन सा मैप देखना होगा? पॉलिटिकल। इसलिए मैं आपको 10-10, 15-15 सेकंड का समय दे रहा हूं। सुपीरियर, सुपीरियर में शहर मिल जाएगा डुलुथ। उसके बाद मिशिगन, मिशिगन में शहर मिल जाएगा शिकागो। देखो मैप में दोस्तों, चलो देखो, चलो अब देखो यहां पे मिल जाएगा ह्यूरॉन। ह्यूरॉन, देखो यहां पे मिल जाएगा ह्यूरॉन। यहां पे मिल जाएगा क्या? ह्यूरॉन। क्लियर है? चलो उसके बाद देखो, ह्यूरॉन के आगे तुरंत मिलेगी, ह्यूरॉन के आगे ये झील मिलेगी जिसका नाम होगा ईरी। आयरे ना समझ लेना, आयरे ऑस्ट्रेलिया में है। ईरी, ईरी, आयरे ऑस्ट्रेलिया में है दोस्तों, ये ईरी है। और ईरी के यहां किनारे में ना एक शहर होगा जिसका नाम होगा डेट्रॉयट। डेट्रॉयट, क्या नाम होगा? डेट्रॉयट। देखो तो कौन सी मिली? मिशिगन के बाद हमको कौन सी मिली है? मिशिगन के बाद तीसरी हमको मिली है क्या? ह्यूरॉन। ह्यूरॉन के बाद चौथी हमको मिली है ईरी। ठीक। उसके बाद पांचवी देखो, पांचवी यहां पे मिल जाएगी ओंटारियो। ओंटारियो, सेंट लॉरेंस नदी निकलती है यहीं पास में, देखो यहीं से, है ना? हाँ, पांचवा ओंटारियो। ओंटारियो। तो आप देखो कि जब हम यूएसए की बात करते हैं तो यूएसए में हमको कौन सी मिली? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। बेसिकली इसमें एक झील ऐसी है जो पूर्णतः यूएसए में है, बाकी सारी झीलें यूएसए और कनाडा की सीमा में है। यूएसए और कनाडा की सीमा में, पढ़ने के क्रम में हम इसको यूएसए में पढ़ते हैं। बाकी की जो मामला ये है कि बाकी कनाडा और यूएसए की सीमा में है। केवल एक झील है जो पूर्णतया कहाँ है? यूएसए में है। अभी हम 2 मिनट बाद देखेंगे कि ऐसी कौन सी झील है जो पूर्णतया कहाँ है? यूएसए में। लेकिन ये जो पांचों झीलें हैं इनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट लेक्स कहते हैं या महान झीलें कहते हैं। सवाल पूछा जाता है निम्न में से महान झीलें कहां पाई जाती हैं? तो यूएसए। यदि महाद्वीप पर सवाल पूछे तो हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका। क्लियर है? अब देखो, इसमें सवाल पूछने के क्रम में यदि आपको याद नहीं हो रहा है, यदि आपको याद नहीं हो रहा है कि सर हमको तो ये वाला याद ही नहीं हो रहा है सुपीरियर मिशिगन, तो होम्स याद कर सकते हो। होम्स याद करने का तरीका ये है कि आप इसको होम्स कह सकते हो, HOMES, है ना? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, होम्स करके ट्रिक बना सकते हो। यदि याद रखने की ट्रिक चाहिए तो सर हमको बिना ट्रिक के काम ही नहीं चलता है हमारा, चाहे जितना पढ़े दिमाग में चढ़ता ही नहीं है। तो यदि ट्रिक याद करना है ना, तो यदि ट्रिक याद करना है तो ट्रिक आप याद कर सकते हो होम्स, HOMES। एच से हो गया ह्यूरॉन, ओ से हो गया ओंटारियो, एम से हो गया मिशिगन,
ई से हो गया ईरी और एस से हो गया सुपीरियर। क्लियर? चले बे? अच्छा, अब देखो अगला पॉइंट। अब देखो ये सवाल में एक पहला सवाल पूछता है कि इन ग्रेट महान झीलों को क्षेत्रफल के, महान झीलों को क्षेत्रफल के क्रम में, झीलों को क्षेत्रफल के घटते क्रम में सजा दी। महान झीलों का घटता क्रम, सवाल में आपको क्रम कर देगा क्षेत्रफल के आधार पर कि भैया क्षेत्रफल में कौन बड़ी है कौन छोटी है, इसका एक क्रम बता दे, और उस क्रम के आधार पर आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही। तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो क्रम याद करने के लिए आप देखो एस, होम्स पढ़ा था, SHMEO, सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, सुपीरियर। उसके बाद है ह्यूरॉन, उसके बाद क्या है ह्यूरॉन, उसके बाद क्या है मिशिगन, उसके बाद क्या है मिशिगन, उसके बाद क्या है ईरी, और ईरी के बाद क्या है ओंटारियो, ओंटारियो। अर्थात जो घटता बढ़ मतलब क्षेत्रफल का जो घटता हुआ क्रम है उसमें सबसे बड़ी कौन सी है सुपीरियर, और सबसे छोटी कौन सी है ओंटारियो। याद करने का क्रम क्या है SHMEO। अब होम्स में ही आप इधर उधर करके याद करो, ठीक। अब सुपीरियर क्या है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी, ठीक। ओंटारियो क्या है, क्षेत्रफल में सबसे छोटी, सबसे छोटी। क्लियर? ये दो पूछा जाएगा महान झीलों में क्षेत्रफल के आधार पर, महान झीलों में सबसे बड़ी सुपीरियर पूछ लिया जाएगा, महान झीलों में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटी ओंटारियो पूछा जाएगा। क्रम तो सबसे बड़ा क्रम घटते हुए क्रम में पूछेगा तो पहले क्या आएगा सुपीरियर, फिर ह्यूरॉन, फिर मिशिगन, फिर ईरी, फिर ओंटारियो। बढ़ते हुए क्रम में तो ओंटारियो, ईरी, मिशिगन, ह्यूरॉन, सुपीरियर। क्लियर है? बिल्कुल। अब देखो यहां पे एक बात है, यहीं पे एक फैक्ट, जहरीला फैक्ट पढ़ लो। क्या है जहरीला फैक्ट? जहरीला फैक्ट ये है कि सुपीरियर और ह्यूरॉन को एक नहर आपस में जोड़ती है, एक नहर आपस में जोड़ती है जिसको कहते हैं सुनहर, सुनहर। सुपीरियर तथा ह्यूरॉन को आपस में जोड़ते हैं। जहरीला फैक्ट है दोस्तों, याद रखना। सुपीरियर तथा ह्यूरॉन को आपस में जोड़ती है। अगला एक और फैक्ट है, जहरीला ही, यह है इरी और यह है ओंटारियो, है ना। यह है इरी और यह है ओंटारियो। इरी और ओंटारियो को, ठीक है,
ईरी और ओंटारियो को एक कैनाल या नहर जोड़ती है जिसका नाम है वेललैंड। वेललैंड नहर। तो क्या हो जाएगा पॉइंट? वेललैंड नहर ईरी तथा ओंटारियो झील को झील को आपस में जोड़ती। आपस में जोड़ती। आपस में जोड़ती। क्लियर है? तो महान झीलों में बढ़ता हुआ क्रम पूछा जा सकता है, घटता हुआ क्रम पूछा जा सकता है, सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में कौन सी नहर है पूछी जा सकती है, ईरी और ओंटारियो के बीच में कौन सी नहर है पूछी जा सकती है। क्लियर है? ये जो मैंने चित्र बनाया है, ये जो पेज लिखा हुआ है, इस पेज से इन सब सवालों के आंसर आपको मिल जाए। क्लियर है? अब एक दो पॉइंट्स जो है ना, अलग अलग झीलों के बारे में भी पूछे जा सकते हैं। तो अलग अलग झीलों का आप हेडिंग डाल लीजिए। तो पहली हेडिंग डाल लीजिए, क्या पहली हेडिंग? सबसे पहली सुपीरियर झील के बारे में एक दो पॉइंट्स लिखिए, है ना। तो पहला पॉइंट आप सबको रटा भी होगा, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा, डुलुथ शहर इसी झील के किनारे है। भाई शहर दे देगा, झील दे देगा, मिलाने के लिए पूछ लेगा तो क्या करोगे, है ना। हाँ, किनारे है। ठीक। तीसरा पूछ लेगा भाई, तो अभी थोड़ी 2 मिनट पहले हमने देखा था, महान झीलों में सबसे बड़ी है क्षेत्रफल की दृष्टि से, सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी। ठीक, ये 3 चीजें याद रखें। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, दूसरा डुलुथ शहर इसी झील के किनारे है, और तीसरा महान झीलों में सबसे बड़ी है, ये याद रखें। क्लियर है? नोट कर लीजिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, पॉइंट नंबर दूसरा, डुलुथ शहर इसी झील के किनारे है, पॉइंट नंबर तीसरा, महान झीलों में सबसे बड़ी झील है। क्लियर है दोस्तों? चलिए पॉइंट नंबर टू मैं क्षेत्रफल के आधार पे ही लिखा देता हूं, पॉइंट्स भी क्षेत्रफल के आधार। ठीक है, तो क्षेत्रफल में दूसरे नंबर में कौन थी? ह्यूरॉन। तो हेडिंग डाल लीजिए, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, ह्यूरॉन। ठीक, ह्यूरॉन। और इसमें केवल एक पॉइंट, सुनहर से सुपीरियर झील से जुड़ती है, सुपीरियर झील से जुड़ती है। ठीक, चलिए पॉइंट नंबर तीसरे में कौन आई थी दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे? बोलो, कौन सी आई थी?
हाँ वेरी गुड, मिशिगन। मिशिगन बहुत जहरीला फैक्ट आपके सामने, इंपॉर्टेंट फैक्ट। महान झीलों की, महान झीलों में एकमात्र झील जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है या यूएसए में, है ना, अमेरिका में है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। एक पीसीएस में ना एक बड़ा टेंडेंसी है, यदि कुछ बहुत बड़ा हुआ हो, है ना, विश्व में सबसे बड़ा हो, विश्व में सबसे छोटा हो, ठीक, विश्व में एकमात्र हो, पहली बार हुआ हो, ऐसे सवालों का पीटी में खूब बोलबाला होता है ना, मेमोरी बेस्ड सवालों में। तो मेमोरी बेस्ड सवालों में आपको याद रखना है कि भैया मिशिगन झील ऐसी झील है यूएसए की, मतलब नॉर्थ अमेरिका की एक ऐसी झील है जो एकमात्र झील जो केवल यूएसए में है, ग्रेट लेक्स में से। ये याद रखना, ऐसे ना समझ लेंगे कुछ हो जाए। मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया महान झील, है ना। ठीक है, तो सर जी आप बताए थे, ले गड़बड़ करवा दी हो आप, ऐसे नहीं। महान झीलें, 5 महान झीलें हमने पढ़ी हैं। उन 5 महान झीलों में मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जो कहाँ है, जो एकमात्र मतलब देश यूएसए में है। बाकी की चारों झीलें कहाँ हैं, कनाडा और यूएसए की सीमा में। ठीक है, अच्छा, इसके किनारे, इसके किनारे एक शहर बताया था मैंने, मिशिगन के किनारे। तो लिखो, इस झील के किनारे, के किनारे, इस झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। शिकागो बहुत लोग परिचित होंगे, विवेकानंद जी वाला मामला, भाषण दिया था उन्होंने, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर। इस झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। जो मांस प्रसंस्करण, जो मांस प्रसंस्करण, प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, एक सवाल आपने देखा होगा अक्सर पीसीएस में, एक तरफ देश लिख देगा, है ना, या किसी देश का प्रांत लिख देगा, और वो किस चीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, एक तरफ वो लिख देगा, दोनों को मिलाना पड़ता है। तो एक तो मांस प्रसंस्करण है, ठीक है। यदि मांस प्रसंस्करण नहीं पूछा और कभी पूछ लेगा कृषि यंत्र, तो देखो शिकागो में कृषि यंत्र भी ठीक ठाक बनते हैं, है ना। तो दूसरा यहीं पे लिख लीजिएगा, यह कृषि यंत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, कृषि यंत्रों के निर्माण। ठीक, तो 3 फैक्ट आपको मिल गए कि महान झीलों में एकमात्र झील जो यूएसए में स्थित है। दूसरा मिल गया, इस झील के किनारे शिकागो शहर है। शिकागो शहर मांस प्रसंस्करण के लिए, मांस प्रसंस्करण का मतलब प्रोसेसिंग, जैसे आलू है, उत्पादन किसान क्या करता है आलू का, और फिर आप लोग क्या है चिप्स बना के बेच लेते हैं, तो चिप्स जो है प्रसंस्करण के बाद प्राप्त हुआ। क्लियर हो रही है बात? हाँ, जैसे नूडल्स, निकला आटा और बना लिए नूडल, नूडल प्रसंस्करण जो है प्रिजर्व करना पड़ेगा, मतलब ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहेगा, सीधा आटा खराब हो जाता है ना। नूडल्स बना लिए, ज्यादा दिन तक प्रिजर्व है और महंगे दामों में बिक रहा है, आटे से महंगे दाम में बिक रहा है, तो वैल्यू एडिशन हो जाता है, ठीक है, और ज्यादा दिनों तक चल जाता है। ठीक, रॉ फूड से एक नए प्रकार के डिश का निर्माण कर लेना जो ज्यादा दिन तक प्रिजर्व रहती है, उसको प्रसंस्करण के रूप में देखते हैं। अच्छा, पूछोगे सर कौन सा मांस है ना, तो सुअर का मांस ज्यादा बिकता है ना, सुअर का मांस ज्यादा बिकता है। अब ये नई सवाल पूछेगा सुअर का मांस है क्या है, आपको केवल याद रखना है मांस प्रसंस्करण। इधर उधर की बात, इधर उधर की बातों में तुम लोग का बड़ा मजा आता है बोला, समझ रहे हो ना। हाँ,
चलो अगला, मिशिगन के बाद क्या मिलेगा आपको, बताया था मैंने। मिशिगन के बाद क्या मिलेगा, ईरी। क्या मिलेगा दोस्तों, ईरी। क्या मिलेगा, ईरी। ईरी मिलेगा। और ईरी के किनारे क्या बताया था, डेट्रॉइट। तो लिख लो, डेट्रॉइट शहर, शहर इसी झील के किनारे है। जो ऑटोमोबाइल्स, स्वचालित वाहन, स्वचालित वाहनों के लिए प्रसिद्ध, प्रसिद्ध है। ठीक, ठीक, एक ही पॉइंट है, इसी को याद रखना। क्लियर, हाँ। चलिए अगला, अगली कौन सी बची, एकमात्र बची दोस्तों, कौन सी बची, हाँ, ओंटारियो। पांचवी कौन सी, ओंटारियो। तो एक पॉइंट तो आपको वहीं पे मैंने बता दिया था कि महान झीलों में सबसे छोटी है, महान झीलों में, महान झीलों में सबसे छोटी, महान झीलों में सबसे छोटी। ठीक, अब आप देखो यहीं पे, ठीक है, कनाडा में ओंटारियो और ईरी के पास देखो, इसी में एक पॉइंट बना लीजिए, नोट या स्पेशल एक पॉइंट बना लीजिए स्टार बना के, देखो। ठीक है, ओंटारियो ईरी के पास देखो, सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस ना ईरी, मतलब ओंटारियो झील आपको दिख रही है। चलिए मैं स्वयं मैप में दिखा देता हूँ। ओंटारियो झील आपको मिल रही है ना, ओंटारियो झील दिख रही है आपको। ठीक, ओंटारियो झील के नीचे यहां पे, ओंटारियो झील के नीचे यहां पे आप देखोगे, यहां पे लिखा होगा नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल्स या जलप्रपात। देखो सब लोग, लिखा होगा नियाग्रा जलप्रपात। देखो सब लोग दोस्तों, मैप में देखो, फिजिकल मैप में है, फिजिकल मैप में होगा, देखो नियाग्रा जलप्रपात। ठीक, कनाडा में स्थित है, कनाडा। ठीक, तो अगला पॉइंट, एक चीज जोड़ सकते हो, अगला पॉइंट जोड़ो, अगला पॉइंट, नियाग्रा जलप्रपात कनाडा में स्थित है, बेसिकली सीमा में है कनाडा यूएसए के, कनाडा में। ठीक, ठीक है, हाँ, कनाडा और यूएसए की सीमा कह भी सकते हो, बेसिकली कनाडा। चलें फिर, तो ये थी आपकी क्या झील। एक और झील बची जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ठीक, नहीं पांचों तो हो गई, हाँ पांचों हो गई, झील खत्म हो गई, झीलें आपकी खत्म हो गई। अब अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है, हेडिंग डाल लीजिए, नॉर्थ अमेरिका की, अगला हेडिंग है नॉर्थ अमेरिका की नदियां, नॉर्थ अमेरिका की नदियां। अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका की नदियां, अंतिम टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉर्थ अमेरिका की नदियां। इसको पढ़ के नॉर्थ अमेरिका खत्म हो जाए। ठीक है, हाँ, सारी बातें लगभग लगभग मैंने आपको कंप्लीट करा दी, प्लेसेस कंप्लीट करा दिए, जल संधियां कंप्लीट करा दी,
पर्वत कंप्लीट करा दिए, उनकी चोटियां कंप्लीट करा दी, पर्वतों की जो मेन मेन विशेषताएं हैं वो भी कंप्लीट करा दी, झीलें कंप्लीट करा दी, उनके किनारे शहर जो इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए। इसके बाद क्या, नदियां भी बता दी। ठीक, क्लियर है? तो लगभग लगभग सारी बात। जो बातें छूटेंगी, मान लो कोई बात छूट भी गई, तो जो 30 क्वेश्चनों का एक टेस्ट होगा नॉर्थ अमेरिका का, है ना, उस टेस्ट में आ जाएगी। यदि कोई बात छूट भी गई होगी तो वहां शामिल हो जाएगी। बहरहाल जितना मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका पढ़ा दिया है, इससे बाहर जाने वाली स्थिति में सवाल नहीं होता है। अब वो सवाल पूछने के क्रम बदल सकता है, कान को या तो इस तरह पकड़ लेगा या तो इस तरह पकड़ लेगा, लेकिन कान यहीं से पकड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ, तो नदियां देखो। चलो फिजिकल मैप खोलो दोस्तों, फिजिकल मैप ही खोलो, फिजिकल मैप खोलो। हाँ, फिजिकल मैप खोल लो। जब तक तुम लोग खोल रहे हो तब तक मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। हाँ, खोलो फिजिकल मैप। हाँ, हेडिंग डाल लो एक पेज में, नॉर्थ अमेरिका की नदियां, और फिजिकल मैप ओपन करके बैठ जाओ। फिजिकल मैप में देखो, सबसे ऊपर आपने देखा था, सबसे ऊपर आपने देखा था अलास्का। सबसे ऊपर क्या देखा था? अलास्का। अलास्का देखा था ना दोस्तों? हाँ, सबसे ऊपर क्या देखा था? अलास्का देखा था, है ना। ठीक, अलास्का देखा था। हाँ, कह दो जी सर, अलास्का देखा था। थोड़ा सा मैं नीचे खिसका लूं, अलास्का। ठीक, अलास्का देखा था। अब देखो सबसे ऊपर अलास्का में एक नदी आपको दिख रही होगी, एक नदी आपको दिख रही होगी जिसका नाम होगा यूकॉन नदी। यूकॉन, देखो पहली नदी कौन सी मिलेगी अलास्का में? यूकॉन नदी, यूकॉन। यूकॉन, देखो यूकॉन नदी मिलेगी। ठीक, दूसरी एक नदी मिलेगी वहीं पे, देखो मैकेंजी। मैकेंजी माउंटेन्स भी मिले थे, और वहीं पे एक नदी होगी मैकेंजी। अलास्का में दो नदी, पहली आपको क्या मिली? यूकॉन। अब दूसरी कौन सी मिली? मैकेंजी। ठीक, अब देखो यूकॉन नदी कहां पे गिर रही है? यहां, यहां कौन सा था? बेरिंग सागर। मुहाने के आधार पर नदियां कभी कभी पूछ ली जाती हैं जोड़ने को, तो बेरिंग सागर, यूकॉन नदी का मुहाना कहां है? बेरिंग सागर में। यूकॉन नदी का मुहाना कहां है? बेरिंग सागर। यहाँ क्या था? बेरिंग सागर था, अलास्का के जस्ट ऊपर देखा था हमने बेरिंग सागर। और जब मैकेंजी बे को देखोगे तो यहाँ पे हमने कौन सा सी देखा था? ब्यूफोर्ट सी। क्या देखा था? ब्यूफोर्ट सी, ब्यूफोर्ट सी। ठीक, क्या देखा था? ब्यूफोर्ट सी। हाँ, तो देखो ये बेरिंग सागर, प्रशांत महासागर का भाग, ठीक, और ये इधर ब्यूफोर्ट सी, आर्कटिक ओशियन। तो ये कौन सा क्रम हुआ? आर्कटिक ओशियन के क्रम की हुई, ये किसकी होगी? पैसिफिक ओशियन के क्रम की होगी। ठीक है, तो आपने अलास्का में दो नदियां देखी, यूकॉन नदी और दूसरी क्या देखी? मैकेंजी नदी। अभी लिखना नहीं है, केवल यूकॉन और मैकेंजी देखना है। अब देखो यूकॉन नदी वाले मामले में एक बढ़िया मामला है, ऊपर की तरफ मिल रही है ब्रुक्स रेंज और नीचे की तरफ मिल रही है अलास्का रेंज। ऊपर की तरफ मिल रही है क्या? ब्रुक्स रेंज नॉर्थ साइड, और नीचे की तरफ क्या मिल रही है? अलास्का रेंज। और बीच में क्या है? यूकॉन नदी। दूसरी नदी कौन है? मैकेंजी नदी। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो क्या लिखना, क्या हेडिंग बनाई थी हमने? नॉर्थ अमेरिका की झीलें, सॉरी नदियां। तो पहली नदी क्या मिली है हमको? पहली नदी कौन सी मिली है? पहली कौन सी मिली है दोस्तों? यूकॉन नदी। यूकॉन नदी, और ये यूकॉन नदी किनके किनके बीच?
ब्रुक्स रेंज, और अलास्का रेंज के मध्य बहती। युकान नदी है कहाँ? अलास्का में है दोस्तों, अलास्का। फिर ना कह देना कि सर इधर उधर नहीं, अलास्का। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है इसका? मुहाना, मुहाना मतलब माउथ, मतलब ये कहाँ गिरती है, इसका माउथ कहाँ है? तो बेरिंग सागर में। कभी कभी माउथ के आधार पर मिलाने के लिए पूछ लेता है, तो आपको याद होना चाहिए बेरिंग सागर। रटने की जरूरत नहीं है, एक दो बार मैप में भरोगे अपने आप याद हो जाएगा। ज्यादा परेशान नहीं होना है, ज्यादा दिक्कत में नहीं आना है। छत में कॉपी लेके रटना नहीं है ना। छत में जब कॉपी लेके रटते हो तो न कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना नहीं करना है, ठीक है? पढ़ना है, लिखना है, मैप में भरना है। देखो, मैकेंजी नदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जहरीला फैक्ट, ठीक है, कनाडा की सबसे लंबी नदी, कनाडा की सबसे लंबी, सबसे लंबी, ठीक है। दूसरा, कहां गिरती है? ब्यूफोर्ट सी में, ब्यूफोर्ट सागर में मुहाना बनाती है। तो मुहाना कहां बनाती है? ब्यूफोर्ट सागर, ठीक। चलें फिर? हाँ, अब देखो अगली नदियां, अगला देश कौन सा आएगा? कनाडा। तो अब कौन सी नदी? कनाडा। अब कौन सी नदी पढ़ेंगे? कनाडा की नदी। खोलो फिजिकल मैप दोस्तों, सामने रखो फिजिकल मैप। देखो जैसे लिखे तो फिजिकल मैप सामने होना चाहिए। देखो फिजिकल मैप रखो सामने। लेक अथाबास्का देखा था, है ना? लेक अथाबास्का देखा था, वेरी गुड। वहीं जो लेक अथाबास्का देखा था, वहीं पे देखो एक नदी बह रही होगी जिसका नाम होगा पीस रिवर, पीस रिवर। देखो पीस रिवर, मिली, मिली पीस रिवर, ठीक है। अब देखो पीस रिवर के बाद कनाडा, कनाडा में पहली पीस रिवर, पीस नदी। देखो दूसरी फ्रेजर नदी, जहां रॉकी माउंटेन्स है ना वहां पे देखो फ्रेजर नदी, यहां पे फ्रेजर, यहां पे, यहां पे ऐसे आके प्रशांत महासागर में गिरे फ्रेजर नदी, माउंट हुड के आसपास, कैस्केड रेंज के आसपास। देखो फ्रेजर, ठीक। अगली देखो इंपॉर्टेंट नदी है, अगली देखो सस्केचवान, सस्केचवान लिखा होगा, सस्केचवान, SASKETCHEWAN करके लिखा होगा, सस्केचवान। देखो अब जब ना मिले तो देखना विनीपेग में खत्म होने वाली नदी है सस्केचवान, जाकर के कहा? विनीपेग में खत्म हो जाती है। सस्केचवान रिवर कहां खत्म हो जाती है? विनीपेग में खत्म हो जाती है। तो इस तरह हो, यहाँ पे विनीपेग, और विनीपेग से देखो सस्केचवान निकलती है,
और विनिपेग में खत्म होती है, और विनिपेग से एक नदी बनती है जिसका नाम है नेल्सन, और हडसन की खाड़ी में गिरती है। देखो सस्केचुआन के बाद क्या जाती है, ये सस्केचुआन था, इसके बाद क्या जाती है, नेल्सन। नेल्सन सस्केचुआन रॉकी पर्वत की तरफ से निकलती है और जाके विनिपेग में खत्म हो जाती है, और विनिपेग से खत्म होती है, और विनिपेग झील से ही एक नदी बनती है जिसका नाम है नेल्सन। देखो इसलिए सस्केचुआन और नेल्सन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और नेल्सन का मुहाना कहां बनता है, हडसन बे पे बनता है। हडसन बे पहली क्लास में जब आर्कटिक ओशियन के क्षेत्र पढ़ा रहा था, प्लेस पढ़ा रहा था मैं, तब मैंने आपको बताया था कि हडसन बे है। फिजिकल में देखोगे तो हडसन बे खूब बढ़िया साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ। नेल्सन, ठीक। तो कितनी नदी कनाडा में मिल गई आपको, इंपॉर्टेंट। पहली नदी कौन सी मिल गई, पीस नदी। दूसरी कौन सी मिल गई, फ्रेजर नदी। तीसरी कौन सी मिल गई, सस्केचुआन। और चौथा कौन सा मिल गया, नेल्सन। ठीक, चलो पॉइंट बना ले, पॉइंट बना ले दोस्तों। तो पहली नदी कौन सी मिली थी, पीस नदी। पहली कौन सी, पीस नदी। कनाडा की पहली नदी कौन सी मिली, पीस। पहली कौन सी मिली, पीस नदी, है ना। कौन सी मिली, पीस नदी। देखो कहां से, रॉकी माउंटेन से, राकी पर्वत से निकलती है, राकी पर्वत से निकलती है। और कहां खत्म हो जाती है, अथाबास्का झील में मुहाना बनाती है। अथाबास्का झील में समाप्त हो जाती है। थोड़ी देर पहले अथाबास्का झील बताई थी मैं, समाप्त। अथाबास्का झील में समाप्त हो जाती है, ठीक। अथाबास्का झील में समाप्त हो जाती है। पानी पीने गया था दोस्त। अथाबास्का झील में समाप्त हो जाती है। अब देखो अगली कौन सी मिली, पीस के बाद कौन सी मिली थी दोस्तों, पीस के बाद कौन सी मिली थी, फ्रेजर। देखो फ्रेजर। पीस के बाद कौन सी नदी मिली थी, देखो फ्रेजर नदी, ठीक। और कहा, प्रशांत महासागर, मुहाना कहां बनाती है, प्रशांत महासागर में मुहाना बनता है। मुहाना बनता है, ठीक। इसके बाद कनाडा की एक सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखी हम लोगों ने, है ना। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नदी देखी, तीसरी कौन सी, सस्केचुआन। सस्केचुआन, देखो सस्केचुआन रिवर के बारे में, यह रॉकी पर्वत से निकलती है, रॉकी पर्वत से निकलती है। दूसरा, विनिपेग झील में, विनिपेग झील में समाप्त हो जाती है, हो जाती है। विनिपेग झील में समाप्त हो जाती है, ठीक। अगली नदी कौन सी है, अगली नदी कौन सी है, दोस्तों
अगली नदी, ठीक, अगली नदी कौन सी है? कनाडा की नदियां हैं पढ़ रहे थे। अगली नदी कौन सी है? नेल्सन। अगली नदी कौन सी मिलेगी? नेल्सन, है ना? मैंने बताया था कि ये सस्केचुआन रिवर जो है क्या होती है? सस्केचुआन राखी से निकलती है, विनिपेग झील पहुंचती है और खत्म हो जाती है। विनिपेग झील से जो एक नदी बनती है उसी को कहते हैं नेल्सन। तो नेल्सन, इसका उद्गम विनिपेग झील है, विनिपेग झील है। और मुहाना कहां है? मुहाना कहां है दोस्तों? हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। क्लियर हो रही है दोस्तों बात? हाँ, क्लियर होनी बहुत आवश्यक। हडसन की खाड़ी, ये है कनाडा की झील नदियां। तो हम लोगों ने अभी तक 6 नदियां पढ़ी। पहली, पहली कौन सी? पहली कौन सी नदी पढ़ी दोस्तों? पहली कौन सी नदी पढ़ी? पहली कौन सी? ये नदी, यदि मैं पूछूं ए, ये पूछूं बी, ठीक, ठीक, ये पूछूं सी, ये डी, ई। चलिए, यदि पूछा जाए ए कौन सी है तो क्या कहोगे? सर यूकॉन में। क्या कहोगे? यूकॉन। यदि पूछूं बी कौन सी है तो क्या कहोगे सर? मैकेंजी। कौन सी बताओगे? मैकेंजी। क्लियर हो रही है बात? हाँ। यदि पूछो सी कौन सी है तो कह दोगे सर फ्रेजर। क्या कह दोगे? फ्रेजर, ठीक। यदि डी पूछूं तो क्या कह दोगे? सस्केचुआन। क्या कह दोगे? सस्केचुआन। और पूछो ई कौन सी है तो क्या कह दोगे? नेल्सन। क्या कह दोगे? नेल्सन। क्या कह दोगे? नेल्सन, ठीक है। अच्छा, यदि एक और पूछ लूं, एक और पूछ लूं, ये नदी पूछ तो क्या कहोगे? ई के बाद हम इसको रख देते हैं एफ, इसको एफ रख देते हैं। बताओ दोस्तों, क्या कहोगे? हाँ, बहुत होशियार लोग हो यार तुम लोग। पीस रिवर, पीस रिवर, ठीक। तो घर में भी जाके आउटलाइन मैप में ऐसे ही बना के आपको याद कर लेना, भैया ये क्या है? यूकॉन। यूकॉन में ऊपर क्या है? ब्रुक्स। नीचे क्या है? अलास्का। ये है मैकेंजी, तो यहाँ पे है मैकेंजी पर, ऐसे। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड। चलिए, तो हम लोगों ने मोटी मोटा कहां तक की बात कर ली? नेल्सन तक की बात कर ली। कहां तक की बात कर ली? नेल्सन तक की बात। नेल्सन के बाद जो अगला मामला है वो क्या है? यूएसए की नदी। अगला मामला क्या है? यूएसए। अगला कौन सा आता है? यूएसए, ठीक। यूएसए की नदी। चलो फिर देखो, फिजिकल मैप खोलो दोस्तों, खोलो फिजिकल। हाँ, फिजिकल मैप खोलो। फिजिकल मैप बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे भाई। फिजिकल मैप से ही सब कुछ होना है। चलो, फिजिकल मैप खोलो। फिजिकल मैप में आपको दिखेगा, क्योंकि हमको अब अमेरिका की पढ़ना है तो हम इसका अब मिटा लेते हैं, ऊपर लिखा भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो देखो, अमेरिका में देखो, पश्चिमी तट में, है ना, अमेरिका में पश्चिमी तट में देखो, प्रशांत महासागर के पास, प्रशांत महासागर वाले एरिया में देखो, पहली नदी आपको नजर आ रही होगी कोलंबिया नदी। कौन सी नदी नजर आ रही होगी? कोलंबिया। देखो, कौन सी नदी नजर आ रही होगी?
कोलंबिया नदी। देखो दोस्तों, पहली यूएसए में पहली नदी नजर आ रही होगी कोलंबिया। ठीक है, अब कहोगे सर नहीं पता चल रहा, यहां देखो कोलंबिया का पठार है, हाँ फिजिकल में लिखा है, ठीक, वहीं पे देखो एक नदी होगी कोलंबिया नदी, ऐसे, हाँ मिल गई नदी। थोड़ा सा तेजी हो जाता है ना, एक एक सुर ऊपर हो जाए तो तुम लोग सुनाई दे जाए, कोलंबिया नदी। ठीक है, उसके बाद देखो कोलंबिया नदी के पास ही कोलरेडो, कोलरेडो नदी, कोलरेडो नदी। अब कहोगे सर यह नहीं समझ आ रही, अरे महाराज, कोलंबिया नीचे, कोलंबिया के नीचे आप देखो कोलोराडो का पठार होगा, देखो कोलोराडो का पठार, ठीक, और कोलोराडो के पठार में एक नदी आकर के ऐसे जुड़ रही होगी, ऐसे, ये यहां पे होगा कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी मिली मित्रों, बिल्कुल। चलो अब देखो, अब थोड़ा सा पूर्वी अमेरिका के पूर्वी तट पे आ जाओ, अपलेशियन पर्वत के आसपास। ठीक है, एक नदी मिल रही होगी जिसका नाम होगा मिसिसिपी, मिसिसिपी, और इसी की एक सहायक नदी है जिसका नाम होगा मिसौरी। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं, मिसिसिपी मिसौरी। देखो यहां पे मिसिसिपी और इसकी एक सहायक नदी है मिसौरी, देखो मिसिसिपी और मिसौरी। हाँ, अपलेशियन पर्वत के थोड़ा साउथ में देखोगे तो मिल जाए, मिसिसिपी और मिसौरी। ठीक ठीक, तो कौन सी मिली? तीन नदियां मिली, बेसिकली चार हो गई। पहली क्या है? कोलंबिया नदी, दूसरी क्या है? कोलोराडो नदी, तीसरी क्या है? मिसिसिपी, और चौथी क्या है? मिसौरी। बेसिकली मिसिसिपी मिसौरी को एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के क्रम में हमने चार कर ली। पहली क्या है? कोलंबिया, दूसरी क्या है? कोलोराडो, तीसरी क्या है? मिसिसिपी, और चौथा क्या है? मिसौरी। चलें, मिल गई सबको? वेरी गुड। आराम से देखिए, आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिए, पॉज करके भी देख लीजिए, निशान जरूर लगा लीजिए, या तो हाइलाइटर से कर लीजिए या तो लाल पेन से कर लीजिए, हरे पेन से, नीले पेन से, जिस पेन से आपको उचित लगे, जिस पेन से आपके लिए आसानी हो, निशान लगा लीजिए। नहीं है तो हाइलाइटर कर लीजिए, नहीं है तो जिस प्रकार मैंने गोला किया है आप वैसे कर लीजिए, बस कर लीजिए, क्योंकि करने से होता है, सोचने से नहीं होता। बिल्कुल योगा टाइप का मामला है, करने से होगा, सोचने से नहीं होगा। चलिए, तो थोड़ा नोट्स बना लें, नोट्स बना लें, चलिए यही खाली इसी में बना लें। तो देखिए, यूएसए की नदी, पहला पहला कौन सा हमने नदी देखी? बोलो, कोलंबिया। बोर्ड में ना देखो, कोई बोर्ड में ना देखेगा, कहां देखो? मैप में देखो, बोर्ड में देखे, बोर्ड में देखने से होगा? मैप में देखो, मैप में, मेज में मैप रखो ना पढ़ते समय, हाँ उसी मैप में देखो, बोर्ड में देखने से नहीं होगा कुछ, मैप में देखो। चलो, कोलंबिया, यदि पूछ ले भैया कोलंबिया का मुहाना कहाँ है? मुहाना मतलब माउथ, जहां पे गिरती है नदी, ठीक, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। प्रशांत महासागर, ठीक। अब पूछ ले कि सर जी कोलंबिया नदी, तो यहीं पे आपको मैंने बताया ना कोलंबिया का पठार, तो लिखो इसी नदी के समीप कोलंबिया का पठार। हाँ, और क्या, आपको याद रखने वाली बात है, तो मैंने इसलिए पठार यहीं पे बता दिया कि आपको कम से कम याद रहे कि यूएसए में है, और कहाँ है? कोलंबिया नदी है, वहीं पे है। और यदि कोलंबिया नदी कहाँ गिर रही है ना, प्रशांत महासागर में गिर रही है, तो वहीं से निकली होगी, जिसकी ढाल उस पर्वत से निकली होगी जिसकी ढाल किस तरफ है? प्रशांत महासागर की तरफ।
तो ढाल प्रशांत महासागर की तरफ रॉकी पर्वत। ठीक, बिल्कुल। अब देखो, इसकी एक सहायक नदी भी है जो अक्सर पूछ ली जाती है, लिखो स्नेक, SNAKE। ये दोस्तों सांप नहीं लिखा है, स्नेक हिंदी में लिखा होगा। स्नेक नदी इसकी सहायक नदी है। सांप ना ढूंढने लगना, हाँ सांप नहीं है, स्नेक ही है कि सावन लग गया सांप आप ढूंढने लगो, ऐसा कुछ नहीं। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सांप नहीं ढूंढना, हिंदी में भी स्नेक लिखा ही होगा, ठीक है। हाँ हिंदी में भी स्नेक ही लिखा होगा, ठीक। अब देखो दूसरी नदी, दूसरी नदी कौन सी देखी थी, कोलोराडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, कोलोराडो। देखो इसका मुहाना कहाँ है, वैसे तो प्रशांत महासागर ही है। प्रशांत महासागर में आपको मैंने बताया था गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो मुहाना कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, फोर्निया की खाड़ी कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। मुहाना कहाँ है दोस्तों, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कोलोराडो नदी दिख रहा है, कोलोराडो नदी। मुहाना कहाँ है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी किसका भाग है, प्रशांत महासागर का। किस तट पे, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा तट, पश्चिमी तट, पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका के किस तट पे है, पश्चिमी तट पे है। क्लियर हो रही है बात। तो कोलोराडो नदी किस तरफ गिरती है, पश्चिमी तट में बहती है, ठीक है। का निकास कहां हो गया, प्रशांत महासागर हो गया। मुहाना कहे, निकास कहे, माउथ कहे, क्लियर है। हाँ अब देखो इसी कोलोराडो नदी को देखो, इसकी कोलोराडो नदी की यात्रा को ना फॉलो करते जाओ तो दो बांध मिलेंगे, ठीक है। एक बांध मिलेगा हूवर, हूवर डैम, और एक मिलेगा बोल्डर डैम। अक्सर पूछे जाते हैं निम्न में से हूवर डैम किस नदी का भाग, ठीक। ये पूछा जाता है निम्न में कोलोराडो नदी में कौन सा बांध स्थित है, तो दो बांध स्थित है। पहला क्या है, हूवर डैम, और दूसरा क्या है, बोल्डर डैम। हिंदी में भी लिख सकते हैं आप, हूवर, हूवर बांध और बोल्डर बांध, बोल्डर बांध। देखो इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, इंफॉर्मेशन बहुत सारी, इंफॉर्मेशन यदि आप ग्रहण करने जाओगे तो परेशान हो जाओगे, बिल्कुल। तो जितनी कम इंफॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब कुछ समेट करके आप पास नहीं हो सकते हो, सिलेक्ट नहीं हो सकते हो, है ना। परीक्षा में बहुत कुछ मायने रखता है इस बात पे कि हमको क्या छोड़ना है, बिल्कुल, ठीक। चलो तो हमको 3 पॉइंट मिल गए कि कोलोराडो नदी कोलोराडो के पठार के पास बहती है, मुहाना कैलिफोर्निया की खाड़ी, प्रशांत महासागर, और दो डैम बने हुए हैं। कौन कौन से डैम, एक का नाम है हूवर और एक का नाम है क्या, क्या भैया, बोल्डर, बिल्कुल। अब देखो तीसरा, तीसरी नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पूछी जाने वाली, मिसिसिपी, मिसिसिपी नदी, ठीक। तो सबसे पहले पहला पॉइंट, यूएसए तथा नॉर्थ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, ठीक है ना, सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी, पहला मिसिसिपी का पॉइंट जहरीला एकदम, यूएसए तथा नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिसिसिपी है। दूसरा
मिसौरी इसकी सहायक नदी है, मिसौरी इसकी सहायक नदी है। मिसौरी इसकी सहायक नदी। ठीक। तीसरा जहरीला पॉइंट, तीसरी बात क्या है, इसका मुहाना मैक्सिको की खाड़ी में है, मैक्सिको की खाड़ी में है। कहां है, मैक्सिको की खाड़ी में है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इस नदी के बारे में, इसको पढ़ लीजिए और याद रखिएगा। क्या है, यह नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है। सवाल पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी नदी पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है? आंसर क्या आएगा, मिसिसिपी। पूछा जाएगा मिसिसिपी कहाँ है, ये किस देश में है, तो पूछा जाएगा यूएसए में। तीसरी बात पूछी जाए यदि मिसिसिपी के बारे में कि नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी का नाम बता दीजिए, तो आप क्या बता देंगे, मिसिसिपी। अगली बात यदि पूछा जाए चील के पंजे के आकार, तब भी आंसर यही होगा। पक्षी के पंजे के आकार, तब भी आंसर यही होगा, है ना। पक्षी, अब पंजे के आकार का मतलब और ना समझ लेना, चार पांव ना समझ लेना, है ना। हाँ, क्योंकि ज्यादा दिमाग लगा ले जाओ, नहीं, यही पक्षी वाला मामला है। हाँ, ठीक। तो आपको आपको अमेरिका में कितनी नदी मिली, आपको अमेरिका में कितनी नदी मिली? हाँ, चार नदियों के बारे में हमने पढ़ा। पहली है कोलंबिया नदी, दूसरी है कोलोराडो नदी, और तीसरी क्या है, मिसिसिपी नदी। और मिसिसिपी की ही सहायक नदी कौन सी है, मिसौरी। तो पहली क्या है, कोलंबिया, दूसरी क्या है, कोलोराडो, और तीसरी क्या है, मिसिसिपी। तीसरी क्या है, मिसिसिपी। क्लियर है। तो पहली क्या है, कोलंबिया, दूसरी है कोलोराडो, तीसरी क्या है, मिसिसिपी, और मिसिसिपी की ही सहायक नदी क्या है, मिसौरी। क्लियर है। चलो अब देखो एक और महत्वपूर्ण नदी की तरफ बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण नदी की तरफ बढ़ते हैं, और उस महत्वपूर्ण नदी की तरफ बढ़ने के क्रम में, ठीक है, इसको मिटा दे थोड़ा, ठीक है, मिटा देते हैं। आप लोगों का आदेश सराखों पर, आपने कहा सर मिटा दो, मैंने कहा ये लो, बहुत क्लियर है। ठीक। अब देखो, यहां पे देखो दोस्तों, हाँ, यहां पे देखो, यहां पे देखो, मैक्सिको और यूएसए की सीमा में देखो, मैक्सिको और यूएसए की सीमा में देखो, एक नदी बह रही होगी, रियो ग्रांडे। कौन सी नदी बह रही होगी, रियो ग्रांडे। देखो सीमा में, यहां पे सीमा है, देखो, रियो ग्रांडे। कौन सी नदी बह रही होगी, रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। हाँ, मैक्सिको के पठार के पास, मैक्सिकन प्लेट्यू के पास, यह है मैक्सिकन प्लेट्यू, मैक्सिको का पठार, मैक्सिकन प्लेट्यू। देखो, रियो ग्रांडे। और आज की क्लास का सबसे अंतिम पॉइंट और सबसे बेहतरीन पॉइंट क्या है, हेडिंग डाल लो, रियो ग्रांडे लिखो।
यह नदी यूएसए तथा मैक्सिको के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है, नेचुरल बॉर्डर सीमा बनाती है। ठीक, मुहाना, पॉइंट नंबर दूसरा, इसका मुहाना कहां होगा? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी में है, मैक्सिको की खाड़ी में है। ठीक है मित्रों, चलिए, क्लियर है? हाँ, तो इन 3 क्लासेस में हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका को कंप्लीट करने की कोशिश की। जितने भी फैक्ट्स लगभग लगभग इंपॉर्टेंट होते हैं, जानना जरूरी है, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं और किस तरह पूछे जाते हैं, इन सब में मैंने आपको एक मोटी मोटा समझ और याद कराने की कोशिश आपको की है। जैसे जैसे मैंने आपको सवाल बताए हैं कि ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको घर में उसी प्रकार प्रैक्टिस करनी। यह हमारा अंतिम वीडियो था नॉर्थ अमेरिका का। आज के बाद से नॉर्थ अमेरिका समाप्त होता है। अगला वीडियो जब आएगा तो नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका महाद्वीप का आएगा। उसके पहले 30 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो आपकी तैयारी में मदद करेंगे, उसका एक वीडियो आएगा। क्लियर है? तो आप ये देखो कि भाई कौन कौन से फैक्ट्स मैंने बताए हैं, उनको एक बार रीड आउट करो, 1-2 बार आउटलाइन मैप में भरो, एटलस में क्या करो, मार्क करो, आउटलाइन मैप में भरो, शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करो, और 1-2-3 बार करोगे ये एकदम ठीक हो जाएगा। देखो तुम लोगों में एक कमी है कि ट्रिक की तरफ भगते हो, सर ट्रिक बता दीजिए। अरे भाई ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मान लो वहां ट्रिक भूल गए परीक्षा में, तब वहां कौन बताने? हम मास्टर साहब आएंगे बताने? बोलो, बोल दो। हाँ, नहीं आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो बहुत ट्रिक की तरफ नहीं, एक प्रोसेस होती है, छोटी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रोसेस नहीं है, एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आनंद मिलेगा। और जिन चीज में आनंद मिलता है वो जल्दी समझ आती है। तो आपको एक आउटलाइन मैप में आधे घंटे में सब कुछ भर जाता है यार दोस्तों। आप आराम से बैठे हो कहीं पे भी, है ना, कहीं पे बैठे हो, अपने जेब से आउटलाइन मैप निकाला, भर के खत्म किया। क्लियर है? हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, समर्थन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।